गुरु जी का आदेश, शिव गोरख आदेश, सनातन धर्म की जय हो। मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिसको भी मन हो वो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई ये पर्सनल किसी से नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं सबसे यही बात पूछना चाहता हूँ कि मोदी योगी ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। मैं मानता हूँ महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक शरीर का आधा अंग है। आधे अंग का मतलब ये नहीं है कि अंग की मर्ज़ी हो तो वो किसी के साथ छोड़ के चली जाए, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। ना मोदी उठाते हैं, ना योगी उठाते हैं, ना कोई संसार में कोई पास पड़ोसी का कोई कहता है, कोई नहीं कुछ कहता। वो चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे उसके बच्चे बूढ़े सब छोड़ के चले जाए, वो किसी के साथ भी भाग जाए, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आदमी किसी लड़की को या किसी से ना बात बनती हो, उसे वो छोड़ना चाहते हैं, तो उसका बाप या कुछ भी मुकदमा डाल दे कि हाँ चलो दहेज प्रथा का केस लगा दे या कुछ भी लगा दे, तो वो मान्य हो जाता है। तो कोर्ट भी उसको आदमी को सज़ा भी सुना देती है कि हाँ भाई तुमने इस लड़की को क्यों नहीं रखता था। अरे उससे रीज़न पूछो, उससे क्या प्रॉब्लम है, या किसकी गलती है किसकी नहीं है गलती है, उससे ये पूछना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। बस महिलाओं को सम्मान देना ही ज़रूरी है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आप सबसे, सभी से? कम से कम इंसान कहो तो सही। अरे आदमी घर से बाहर निकलता है, खेत में जाता है, काम करता है बेचारा, वो करता तो अपने बीवी बच्चों के लिए है, और बीवी उसकी छोड़ के चली जाए तो क्या करोगे? तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो आदमी मर मर के जीता रहे, उसको कोई बीच में प्रभाव नहीं पड़ता। उसके माँ बाप उसको दिलासा देते रहे कि होई कोई बात नहीं बेटा, वो बच्चलन थी, नालायक थी, चली गई, उसके सिवाय कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब आदमी औरत को छोड़ता है तो आदमी की ऐसी हालत कर देते हैं कि पूछो मत ना, कि आदमी कुछ कह ही नहीं सकता है। वो क्या कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता। उससे ना तो मोदी और ना योगी कोई कुछ उसके लिए कोई उसके लिए कोई कानून ही नहीं बना कि उस आदमी के लिए कोई तरफदारी कर सके या कोई ये फैसला सुना सके, ये सही है या गलत है, ये गलत कर रही हो या तुम सही कर रही हो। ऐसा भी तो कोई नियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या सिर्फ महिलाओं की ही सुरक्षा होगी? आदमी को कोई इज्जत ही नहीं रहेगी? जो सारा संसार सब कुछ सारा भार अपने ऊपर लाद रखा है, जिसके सहारे ना कोई ना कुछ है ना कुछ है, वो तो परमात्मा के सहारे है। बस गुरु जी का आदेश, आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सब समझता हूँ कि आप सब लोग कम से कम एक दूसरे से संपर्क बनाएं और ऐसा करें कि जो नियम हो, अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो आपस में बैठ के विवाद ना करें, ठीक है? कोर्ट तक ना जाएं। सब पैसे खाएंगे, वो तुमसे छीनेंगे, 10 तुमसे लेंगे तो 20 हमसे लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम दोगे नहीं, तुम भी लेके आओगे अपनी इज्जत, या मैं भी अपनी इज्जत लेके जाऊंगा, या हर कोई अपनी इज्जत लेके जाएगा। और जब वहाँ 4 जनों के बीच में जाओगे तो 2 गालियाँ तुम्हें भी मिलेंगी, 2 गालियाँ हमें भी मिलेंगी। ये पर्सनल किसी के लिए नहीं होता, ये सबके लिए यही है। और आज की डेट में 70% ऐसे इंसान हैं जो 30% में जो सही हैं, जो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बात ख़त्म करो। गुरु जी का आदेश।